हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम रिट लेवल फास्ट के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि जो रिट आपके लेवल फास्ट है, रिट लेवल फास्ट का रिजल्ट आ चुका है। और इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जैसा कि आपकी मेरिट जो कट ऑफ मेरिट रही है, लिस्ट रही है, वो आपकी जनरल की रही है 186.91 है। उसी प्रकार से एससी में जनरल की 157.30 रही है, जिसमें मेल और फीमेल की लगभग इक्वल है। ठीक है। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में आपकी जनरल की मेरिट है वो 143.85 है, और फीमेल की भी 143.85 है। और ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल की 175.89 और फीमेल की भी 175.89 रही है। एमबीसी कैटेगरी में आपकी 172.26 रही है, और फीमेल कैटेगरी की 169.00 रही है। तो इसमें फीमेल कैटेगरी की थोड़ी सी कट ऑफ कम रही है, 4 नंबर, 3 नंबर। ठीक है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल और फीमेल की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सेम रही है, 166.25। और उसी प्रकार से जो एस एच कैटेगरी है उसमें जो मेरिट है वो 0.27 मेल और फीमेल दोनों की समान रही है। ठीक है। तो इस वजह से जहाँ पे एन एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, या इस लिस्ट में कैंडिडेट नहीं मिले थे, इस वजह से इसमें एन ए लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में ये देखते हैं कि अब कैंडिडेट तो दो गुना में पास हुए हैं। ठीक है, मतलब 1:2, यानी एक सीट है उसके लिए दो कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है। तो ये दो गुना की कट ऑफ है, उसमें जो नंबर ऑफ मार्किंग्स है वो इंक्रीज होगी। कहने का मतलब वहाँ यहाँ पे 186 पे जनरल की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रही है। तो इसमें जो नंबर नंबर का इजाफा होगा, कहने का मतलब 186 से ये हो सकता है 190 क्रॉस कर जाए, 190, 192, 3 यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है। तो इसमें जो मार्किंग का रेशियो रहेगा वो हर कैटेगरी में कितना बढ़ेगा, एक बार उसके बारे में देखेंगे। तो इससे प्रीवियस हमने जब कट ऑफ का वीडियो बनाया था और कट ऑफ लिस्ट का अनुमानित जो कट ऑफ बनाई थी, उसका लगभग जो रेशियो था वो सिमिलर था, यानी वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे था। तो इसी प्रकार से प्रीवियस जो कहने को स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, और जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ है दो गुना में और फिर फाइनल कट ऑफ आई थी, तो उसके रेशियो के आधार पर ये चीज़ हम डिसाइड कर रहे हैं कि इतने मार्किंग की जो मतलब नंबर इतने और हाई जा सकते हैं, दो गुना से वापस फाइनल कट ऑफ आएगी उस समय। ठीक है। तो अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अभी फाइनल जो रेट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आया है, और उसमें आपकी ये कट ऑफ रही है। तो अब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो फाइनल कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी, उसमें आपका मार्किंग का रेशियो क्या रहेगा, एक बार उसको देखते हैं। ठीक है। तो ये आपकी यानी 2023 लेवल फर्स्ट की कट ऑफ कैटेगरी वाइज, यानी जो फाइनल आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो ये इस टाइप के जो नंबर मार्किंग है वो इजाफा होने वाला। ठीक है। जैसे पहला है ओबीसी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रही है वो 175.88, यानी मेल और फीमेल दोनों की इक्वल रही है। ठीक है। तो आउट ऑफ 300, ठीक है, जो मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स है मेल के, वो टोटल मार्क्स है 300, उसमें से ये आपके जो दो गुना की कट ऑफ है वो 175.88 रही है। ठीक है। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ आएगी उस समय हो सकता है कि ये आपका जो 175 से ये आपका 180, कहने को 9 या 11 नंबर तक आपका ग्रोथ हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। 9-11 से कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। 8-9-10-11, ठीक है, ये 4 मार्क्स है, ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो 184 के समथिंग आपकी रह सकती है मेल की, और इसी प्रकार से 182, 83, 84 के आसपास आपकी रह सकती है फीमेल कैटेगरी की। ठीक है। तो लगभग यही पॉसिबिलिटी है फाइनल कट ऑफ की। नेक्स्ट आपकी जनरल कैंडिडेट के जो दो गुना की कट ऑफ रही है वो 186.91 रही है। तो मेल और फीमेल की यहाँ पे दोनों की इक्वल है, तो फाइनल कट ऑफ में भी पॉसिबिलिटी है कि आपके रिजल्ट इक्वलिटी मतलब इक्वल आए आपकी कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल और फीमेल का। ठीक है। तो इसमें 186 से हो सकता है कि आपका 10 से 12 नंबर बढ़ जाए, यानी 9, 10, 11, 12, ये जो 4 डिजिट है इसमें बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हो सकता है 186 से 196 के आसपास रहे, प्लस माइनस 2 हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। उसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है। 195, 96, 97 के आसपास। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ रही है दो गुना में 157.30, और मेल और फीमेल की दोनों इक्वल है चूंकि, तो फाइनल कट ऑफ भी पॉसिबिलिटी है इक्वल रहने की। तो यहाँ पे हो सकता है 8 से 10 नंबर है जो बढ़ सकते हैं, यानी 7, 8, 9, 10, ये 4 डिजिट में बढ़ सकते हैं। तो 157 से पॉसिबिलिटी है कि आपका
167 से कम रहेगी, 167 से कम रहेगी, लेकिन 164 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यानी 164 से ज़्यादा और 160 जो 7 है उससे कम रहेगी, ठीक है। तो जो रेशियो है वो इसी में रहने वाला, मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। तो इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में आपकी 2 गुना में कट ऑफ रही है 143, यानी 143.85, और मेल और फीमेल की चूंकि दोनों की इक्वल है तो पॉसिबिलिटी इक्वल की रहेगी फाइनल मेरिट में भी। तो इसमें आपकी 8 से 10 मार्क्स तक का जो रेशियो है वो बढ़ सकता है, यानी 143 से आपका जो मार्किंग लेवल है वो 151 से लेके 153 तक जा सकता है, ठीक है। यानी लगभग 150 153 के बीच में रहेगी कहीं ना कहीं कट ऑफ इतनी। तो मैक्सिमम 7 8 नंबर तो बढ़ेगी आपकी, ठीक है, लेकिन 10 या 11 नंबर से ज़्यादा चली जाए ये पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हुए थे, यानी जो 2022 अभी 23 से पहले जो 2018 और 2021 में आपके एग्जाम हुए थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो ये कट ऑफ इतनी जाएगी, यानी 10 नंबर से कम रहेगी लेकिन 7 नंबर से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार से जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है दोनों की लगभग इक्वल ही रहने वाली फाइनल, यानी 151 से 153, 150 51 से 153 के आसपास रहेगी। उसी प्रकार से एमसीबी कैटेगरी में अब चूंकि मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है कैंडिडेट की वो अलग अलग रही है, मेल की रही है 172.26 और फीमेल की रही है 169.00, ठीक है। तो चूंकि कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो पॉइंट के बाद में दो दो डिजिट आती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं तो इनको पॉइंट के बाद में 4 डिजिट रेफर करनी पड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें डिसाइड होती है। तो एमसीबी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ है जो 172 से हो सकता है कि 177 से 180 तक चली जाए, इनके बीच में रहे, ठीक है। 177 से 78 79 या 80 81 82 इनके बीच में मेल की कट ऑफ रहेगी, यानी 4 नंबर जो 177 से 171 तक रहेगी, ठीक है, इसके बीच में रहेगी, इससे न तो ज़्यादा रहेगी न इससे कम रहेगी, ठीक है। और उसी प्रकार से जो मेल फीमेल में फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ है उसमें 169 पे रही थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे 169 में 6 ऐड कर लें तो ये हो सकता है 175 का पार चली जाए, और मैक्सिमम जो कट ऑफ रहेगी वो 9 जो नंबर है वो इंक्लूड मतलब एडिशनल हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो 169 से हो सकता है कि ये 177 या 178 तक चली जाए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ये जाएगी नहीं, और 174 5 से कम रहेगी नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ है वो 166.25, ठीक है। और 166.25 है वो मेल और फीमेल चूंकि दोनों की बराबर रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो इसमें आपकी जो नंबरों की जो बढ़ने का रेशियो है वो 5 से 8 नंबर तक बढ़ सकता है, यानी आपका 166 से 171 तक और मिनिमम रहेगा, यानी 170 71 69 तो पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कम है। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि जिस कैटेगरी में फॉर एग्जांपल ओबीसी और जनरल कैंडिडेट में कैटेगरी में कट ऑफ इतना नंबर ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी का एक मेन कारण ये है कि यहाँ पे डेंसिटी का ना लोगों के नंबर ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा है जिनको यहाँ पे 2 गुना में क्वालिफाई किया है, तो उनकी उनके बीच में थोड़ा कंपटीशन हाई रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एसटी है, एमसीबी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, एप्लीकेंट कम है, तो इस वजह से इनके बीच में कंपटीशन थोड़ा सा मतलब एज कम्पेयर टू ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी कम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कैटेगरी जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ है थोड़ी कम जाए, जैसे हम जनरल की बात की थी 10 से 12 नंबर। तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यहाँ पे हमने 5 से 8 का अनुमान लगाया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, ठीक है। यानी सीटें तो इक्वल है, जैसे जनरल कैटेगरी की सीटें इक्वल बांटी हुई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कैटेगरी वाइज सीटें अलग बांटी गई है, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। और वहीं पे जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहते हैं जिस कैटेगरी में, वहाँ पे कट ऑफ 2 गुना से फाइनल में कट ऑफ कम जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 170 से 70 मान लेते हैं, 170 से यहाँ पे 5 8 मानते हैं तो ठीक है, 170 से 172 तक मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें फीमेल कैंडिडेट है उनकी आउट ऑफ 300 इसमें 170 से 172 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, लेकिन कम इतनी भी नहीं जाएगी कि 1 2 नंबर चली जाए, ठीक है। तो कम से कम 4 5 नंबर तो जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो 2018
और जो 2022 में आपके एग्जाम होते हैं, 22 में हुआ ना, 2021 में, सॉरी, ठीक है। तो 2021 के जो अनुभव है और उनमें जो प्रीवियस का जो पैटर्न है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ एक दो नंबर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा है नहीं, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, जो अनुमानित कट ऑफ निकाली थी हमने 2 गुना के लिए, उसमें एक बार यदि वीडियो नहीं देखा तो एक बार पहले वो भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा अनुमान था वो लगभग सही राशि मिल रहा, एक दो नंबर प्लस माइनस उस समय बोला था कि प्लस माइनस एक दो नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर कट ऑफ रही थी। और प्रेजेंट टाइम में जो 2 गुना है, अभी 2 गुना पास किए हैं कैंडिडेट को, तो इसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ये मार्किंग रह सकती है आपकी 175 से, हमने बोला कि 184 के आसपास, यानी प्लस 9 11 के आसपास रहता है, 8 9 10 11, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी का जो हार्ड वर्क है उसका फाइनल रिजल्ट, लगभग पॉसिबिलिटी है कि अभी एग्जाम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था, तो उसके संबंध में हमने एक पर्सनल वीडियो बनाया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है वो चाहिएंगे, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में तो उसका जो लिंक है उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, कट ऑफ से संबंधित है, फाइनल कट ऑफ से संबंधित।